हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का आज का अपना वीडियो है एचएसएबी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस। यानी एचएसएबी जो अवधारणा थी, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एचएसएबी अवधारणा है, इसको हम इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या अनुप्रयोग हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला, हम इस अवधारणा के अनुसार किसी संकुल के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्थायी संकुल बनाने के लिए कठोर अम्ल कठोर क्षार का चयन करता है, ठीक इसी प्रकार मृदु मृदु का चयन करता है। यानी कठोर कठोर या मृदु मृदु जो इंटरेक्शन होगा वो स्टेबल होगा। तो कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाएगा, इसी प्रकार मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाएगा। अगर एक कठोर है और एक मृदु है, जैसे कठोर अम्ल या कठोर क्षार है, तो वो मृदु अम्ल के साथ अस्थायी संकुल बनाता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि अभिक्रिया के होने का पूर्वानुमान लगाना। कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, या मैं कहूँ कोई साम्य है तो वो किस दिशा में विस्थापित होगा, इसकी पूर्वानुमान भी हम एचएसएबी अवधारणा की सहायता से लगा सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। HgF2 कठोर और मृदु, जहाँ Hg मृदु अम्ल है, फ्लोराइड आयन कठोर क्षार है, की रिएक्शन अगर हम BeI2 के साथ करवाएं तो बेरिलियम 2+ कठोर अम्ल है और आयोडाइड मृदु क्षार है। तो ये दोनों ही कंपाउंड स्टेबल नहीं है। अगर इनकी रिएक्शन करवाई जाए तो HgI2 और BeF2 बनेगा। जो HgI2 में तो दोनों मृदु मृदु हो गए और BeF2 में कठोर कठोर हो गए। तो ये दोनों स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं इनको देख करके कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होएगी। ठीक इसी प्रकार सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड बनेगा। ऐसे ही बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगला इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हम जानते हैं कि प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर, अमोनिया, HF आदि में होती है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन परमाणु के साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या होती है, कठोर होती है। और यहाँ पर आंशिक रूप से जो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, H+ जो बनता है, वो भी कठोर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो ये कठोर कठोर इंटरेक्शन होने के कारण इन एटम्स के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक इसी प्रकार हम उभयदंतुक लिगेंड जो होते हैं उनमें कौन सा दाता परमाणु बॉन्डिंग करेगा, इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि उभयदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें एक से अधिक यानी 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो एक समय में किसी एक डोनर एटम से ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे SCN- है तो उसमें वो नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है और सल्फ़र से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब कोबाल्ट के साथ इसका संकुल बनता है तो कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन उपसंयोजक बंध बनाता है। यहाँ दाता परमाणु के रूप में नाइट्रोजन काम करता है। और जबकि पैलेडियम के साथ इसका संकुल बनता है तो सल्फ़र परमाणु के साथ पैलेडियम की बॉन्डिंग होती है। पहले केस में हम देखें तो नाइट्रोजन हार्ड है तो वो हार्ड कोबाल्ट 2+ के साथ बॉन्डिंग करता है। यानी हार्ड जो कोबाल्ट 2+ है वो नाइट्रोजन का चयन करता है, और पैलेडियम सॉफ्ट होने के कारण सल्फ़र के साथ बॉन्डिंग करता है। जो सॉफ्ट बॉन्डिंग स्टेबल होगी, वहाँ हार्ड स्टेबल होती है। ऐसा ही हम देखते हैं कि अकार्बनिक मूलक जो होते हैं उनका
परीक्षण करते समय अवक्षेप उनके जो हम प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मृदु एसिड है Ag+ हो गया, Hg+ हो गया, Hg2+ हो गया, या सीमांत वाले हैं आयरन 2+, निकल, कॉपर 2+, जिंक 2+, लेड 2+ आदि जो है वो इनके जलीय विलयन से सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित करवाए जाते हैं, क्योंकि सल्फाइड एक मृदु क्षार है और ये जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिए हैं वो मृदु अम्ल है, इसलिए वो सल्फाइड के रूप में आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। संकुलों की विलेयता की व्याख्या भी हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कठोर अन्योन्य क्रिया वाले धातु एलाइडों की जल में जो विलेयता है वो कम होती है, जबकि कठोर मृदु अन्योन्य क्रिया दुर्बल होती है, इसलिए जल आसानी से जलयोजित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए AgF प्रबलता से जलयोजित होता है, जबकि सिल्वर हैलाइड जलयोजित नहीं होते, अन्य जो सिल्वर हैलाइड है, क्योंकि जैसे Agi की बात करें तो आयोडाइड आयन का आकार बड़ा और अधिक ध्रुवीय होने वाला होता है, अतः Ag+ आयन मृदु है और आयोडाइड आयन भी मृदु है, तो इस वजह से ये इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। इसी प्रकार सिल्वर का जो सल्फाइड है उसकी विलेयता सिल्वर ऑक्साइड से कम होती है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर मृदु है और ऑक्साइड कठोर है, इसलिए कम अन्योन्य क्रिया करने के कारण आसानी से जलयोजित हो जाता है, जबकि सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक इसी प्रकार आयरन FeOH3 जो है उसकी विलेयता FeOH2 की बजाय कम होती है, और यही कारण है कि हम जब इसका अवक्षेपण करवाते हैं आयरन +3 का तो हम फेरिक ऑक्साइड के रूप में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में उसको अवक्षेप करवाते हैं, इसकी विलेयता काफ़ी कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।